नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। आनंदीबाई जोशी एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और उस समय उनकी शादी मात्र 9 वर्ष की उम्र में एक 25 साल के युवक से कर दी गई थी। जिस समय आनंदीबाई का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में, उस समय महिलाओं के लिए शादी की कोई समय सीमा तय नहीं थी। एक लड़की अगर थोड़ी सी भी जवान दिखती या उसमें थोड़े से भी ऐसे गुण नज़र आते तो बिना सीमा, बिना उम्र देखे बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर ली जाती थी। तो आनंदीबाई जी के साथ भी यही हुआ। उनका जन्म 1865 में हुआ था और मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी एक 25 वर्ष के युवक से कर ली गई थी और 14 साल की उम्र में वो एक माँ बनी, एक लड़की की माँ। और जब 14 साल की उम्र में आनंदीबाई जोशी जब माँ बने, तब उनकी ये माँ बनने की खुशी मात्र 10 दिन रही, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही उस नवजात की मृत्यु हो गई थी। शिशु की इतनी कम उम्र में मृत्यु का होना पूरे परिवार पर उसका असर पड़ा। जहाँ आनंदीबाई बहुत कम उम्र में थी, बहुत कम उम्र में उन्होंने उस दर्द को सहन करा, पारिवारिक माहौल को, उस बच्ची को जन्म दिया और अपनी आंखों के सामने उस बच्ची को जाते हुए देखा, जिस बच्ची को उन्होंने बड़ी ही प्रेम से और बड़े ही दर्द के साथ पैदा किया। उनकी एक उम्मीद टूटी। उस शिशु की मृत्यु के बाद जैसे आनंदीबाई जोशी काठ की बन गई। बेहद संतप्त क्षणों में उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जिन्होंने सबको हिला के रख लिया, जिसकी कोई मिसाल नहीं। आनंदीबाई उस समय 14 साल की उम्र में खुद से कहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी अन्य लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही कम उम्र में एक बच्ची को जन्म दिया और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो आनंदीबाई ने निश्चय किया कि वे खूब पढ़ाई करेगी और एक डॉक्टर बनेगी, ताकि वे शिशुओं का इलाज कर सके, अनावश्यक होने वाली शिशुओं की मौत को रोक सके और उनकी माताओं की मृत्यु को भी रोक सके। परंतु जितना आसान ये निर्णय लेना था, उतना आसान इस निर्णय पर काम करना था। क्या इतना आसान है उस टाइम कि एक बाल विवाह होना, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी होना, बच्चे पैदा करना, ये बहुत ही आम बात हुआ करती थी। महिलाओं को एक ही उद्देश्य दिया जाता था कि आप बड़े हो गए हो तो आप शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपना घर बसाओ, और यही आपकी दुनिया है, यही आपका कर्तव्य है। पर उस समय आनंदीबाई ने एक ऐसा निर्णय लिया। ये आनंदीबाई जी का सौभाग्य है कि उन्हें बहुत बेपनाह प्यार करने वाला एक आदमी मिला, जिसने अपनी पत्नी के प्रण को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया। कितने ही सामाजिक दबाव झेलने पड़े, पर उन्होंने किया। आनंदीबाई जी के पति का नाम है गोपाल राव जोशी। उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत साथ दिया। उन्होंने कई सामाजिक दबाव झेले, कई आर्थिक उलझनें भी उनके सामने आई। आर्थिक उलझनें, उस समय आर्थिक उलझनें होना बहुत सामान्य बात है, परंतु पति के अपरिमित सहयोग और आनंदीबाई के दृढ़ संकल्प ने अविश्वसनीय पल को भी विश्वसनीय करके दिखाया। उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी और प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर बनने का इतिहास रच दिया और जीते जी एक मिथ में बदल गया। उस लड़की ने, आनंदीबाई जोशी ने और उनके पति गोपाल राव जोशी ने ये करके दिखाया। 1865 में आनंदीबाई जी का जन्म हुआ था। 19 की उम्र में उन्होंने अमेरिका में अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी थी। 1886 में उनकी पढ़ाई पूरी हो गई
और इसी साल के अंत में मैं डॉक्टर आनंदीबाई जोशी बनकर भारत लौट कर आई। देश भर के लिए बहुत बड़ी खबर थी। देश लौटते ही कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें स्थानीय अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल की महिला वार्ड के चिकित्सक प्रभारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल भर के भीतर ही आनंदीबेन को तपेदिक की बीमारी हो गई। 1887 में महज 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस हृदय विदारक घटना पर पूरे देश ने शोक मनाया। जिस लड़की ने एक बहुत कम उम्र में ये निश्चय लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी और उन्होंने डॉक्टर बन के दिखाया, वो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी, पर दुर्भाग्यवश उनका भी निधन हुआ, वो भी एक बीमारी के कारण। एक अच्छे व्यक्ति को देश ने खोया। कई लेखकों ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा पर कलम चलाई। अमेरिकी की लेखक ने भी उनके बारे में लिखा। 1888 में आनंदीबेन की जीवनी लिखी। उन लेखक का नाम है कैरोलिन वेल्स। उसके बाद में गोपाल जोशी ने भी आनंदी गोपाल नाम से एक मराठी में उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद संवाद प्रकाशन के लिए प्रतिभा दवेत्रे शास्त्री ने किया था। इस साल आनंदी के जीवन पर आनंदी गोपाल नाम की मराठी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये अप्रतिम कहानी लगभग 150 साल पुरानी है, लेकिन इतनी प्रेरणास्पद है कि इसकी प्रासंगिकता युगों तक रहने वाली है। ये आनंदी बहन जो है वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, हम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जब उस जमाने में 1865 वाले युग में अगर एक महिला अपने आप में एक दृढ़ निश्चय ले सकती है, उस दृढ़ निश्चय पर वो कार्य कर सकती है, दुनिया को कुछ बनकर दिखा सकती है, तो हम क्यों नहीं। ये हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे आइडल हैं। हम महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए। हमें जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक चीज़ बने, एक पाठ बने, लोगों के लिए सीखने का पाठ बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।